ये देखो, ये एपी के nth टर्म, जो एपी है इसमें, उसका nth टर्म हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3, तो ये कितना हो जाएगा 3n माइनस 2 आ जाएगा, ये एपी का nth टर्म। ऐसे जीपी देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये 1/5 कुछ नहीं है ना, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं ऐसे, एंड फिर 1/5, फिर 1/5, 1/5, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा ये देखो nth टर्म हो जाएगा 1/5 देखो यहाँ पे n को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 5 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इज 1, तो 5 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2, तो इस तरह से ये जीपी का nth टर्म ये हो जाएगा। सो यदि हम कहें कि एजीपी का nth टर्म बताओ इस एजीपी में, तो एजीपी का nth टर्म आ जाएगा 3n माइनस 2 इंटू 1/5n-1, ये हो गया इस तरह से। अब nth टर्म निकाल लिया, इसके बाद हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या मतलब, वो जो प्रोसीडिंग है वो अप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 का क्यूब प्लस 13/5 एंड सो ऑन 3n माइनस 2/5n-1, ऐसा हो गया ना। इसमें फिर से 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, जो जीपी है, जीपी का कॉमन रेशियो है 1/5 है, देखो जीपी जो है वो कॉमन रेशियो 1/5, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो Sn/5 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और आगे लेके जाएंगे, इसके नीचे लेके जाएंगे, तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके नीचे आएगा 4/5 स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, मतलब एक टर्म राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखो 7/5 क्यूब एन प्लस ये 10/5 और इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो एपी है 147, इसका कॉमन डिफरेंस है 3, तो 3n-2 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दें और तो ये आ जाएगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला एपी वाला टर्म देखना है, तो वो आ जाएगा 3n-5, लेकिन इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर, तो ये इतना ही आ जाएगा, देखो ये सेम हो रहा है, तो ये 5n-1, लेकिन इसमें भी आगे मल्टीप्लाई होगा, यदि इसमें आगे मल्टीप्लाई होगा तो उसका अगला नेक्स्ट टर्म राइट वर्ड शिफ्ट होगा, दैट इज 3n-2 अपॉन 5n-1, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा Sn माइनस Sn/5 इज 5 to the power n नहीं होगा लास्ट टर्म। अरे हाँ, ये सही कहा, गड़बड़ कर देते हैं अभी, गुड गुड, क्योंकि 5 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इसमें क्लियर हुआ ना, 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये 5n आ जाएगा, गुड। अब देखो यहाँ से इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना 1 है ना, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो आ गया 1, प्लस ये देखो ये 1/5 कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 1 कितना 3/5 आ जाएगा, प्लस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 3/5 स्क्वायर, देखो यहाँ पे 3/5 स्क्वायर मिला, देन प्लस कितना हो जाएगा 3/5 क्यूब प्लस 3/5 प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो 3/5n-1, और 0 में से ये सब्ट्रैक्ट करें तो -3n-2 अपॉन 5n,
0 में से ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा। अब देखो Sn माइनस Sn/5 ये कितना होगा? क्या ये 4Sn/5 आ जाएगा? थिंक अबाउट इट। 1 में से 1/5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। इज इक्वल टू ये 1 प्लस, देखो यहां से यहां तक ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 3/5 और कॉमन रेशियो है 1/5। अब ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो ये 1 2 3 और ये n माइनस, तो नंबर ऑफ टर्म n-1 है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, तो यह जाएगा 3/5 कॉमन रेशियो 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/5, तो 1/5 की पावर, कॉमन रेशियो है 1/5 की पावर n-1 आ जाएगा, और अपॉन 1 माइनस r, r इज 1/5, ऐसा ऐसा आ जाएगा। 1 प्लस ये a 1 माइनस r की पावर नंबर ऑफ टर्म n-1 अपॉन 1 माइनस r 1/5 एंड माइनस यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 3n-2 अपॉन 5 टू द पावर n, ऐसा हो गया। ये क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे यदि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 3, देखो 1/5, और ये देखो ये 5 माइनस 1 माइनस 1/5, ये 4/5 आएगा, तो 5 कट हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन 5 टू पावर n-1, ऐसा हो गया। 1 माइनस 1 अपॉन 5 टू पावर n-1, ये आ गया, एंड माइनस 3n-2 अपॉन 5 टू पावर n, ये सब हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 3/4 से, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 इंटू 5 टू पावर n-1 माइनस 3n-2 अपॉन 5 टू द पावर n, ऐसा हो गया। और ये 4/5 Sn, 4/5 Sn। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 3/4 ये कितना हो जाएगा 7/4 माइनस 3/4 इंटू 5 टू पावर n-1 माइनस 3n-2 अपॉन 5 टू पावर n, ऐसा आ गया। तो Sn कितना आ जाएगा? Sn देखो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5/4 कितना आ जाएगा 35/16, माइनस यहाँ पे 5/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक 5 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो इसका एक पावर कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/16 इंटू 5 टू पावर n-2, एक पावर कम कर दी, माइनस यहाँ पे 5/4, तो इसमें भी एक पावर कम कर देंगे, तो 3n-2/4 इंटू 5 टू पावर n-1, इस तरह से। आप चाहे तो इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखो, 35/16 माइनस 1 अपॉन 5 टू पावर n-2 कॉमन ले लेता है, n-2, तो ये कितना आ जाएगा 3/16 और यहाँ पे प्लस ये देखो 3n-2 अपॉन 4 इंटू 5 आ जाएगा। ये इसमें एक 5 ज्यादा है, इसमें एक 5 ज्यादा है, तो 4 इंटू 5 आ जाएगा, इस तरह से। ये कितना हो गया 20। और यदि आप सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, यदि सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं तो 80 इसका एलसीएम हो जाएगा 80, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5, ये 5 हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पे ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12n-8, तो ये कितना हो जाएगा 12n + 7 अपॉन 80,
12n प्लस 7 अपॉन 80 हो गया, और ये यहाँ पे रख देते तो Sn कितना हो जाएगा, दिस इज Sn इज इक्वल टू 35/16 माइनस 1/5 n-2 और इंटू ये 12n+7/80 ऐसा आ गया। ये आंसर हो जाएगा इसका। मतलब और चाहे तो आप और भी कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, बट ऐसे आंसर आएंगे इसमें, थोड़े गंदे आंसर आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। क्या ये समझ आया किस तरह से प्रोसीड किया? बेसिकली इसकी पूरी साइकोलॉजी देखो कि इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे, डील कैसे करते हैं। तो एजीपी है, आप देख रहे हो कि जीपी वाला पार्ट आपको ढूंढना है इसमें और एपी वाला पार्ट ढूंढना है, उन दोनों के nth टर्म ढूंढना है, तो nth टर्म लिख देना है इसमें यदि सम ऑफ n टर्म पूछा गया है तो। और फिर जो जीपी है, जीपी का जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करके थोड़ा राइट वर्ड शिफ्ट कर देना है इस तरह से। जीपी है, जीपी का जो राइट वर्ड शिफ्ट कर देना है, और इस तरह से ये सबट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ये, है ना, तो इस तरह से करेंगे। अब एक क्वेश्चन है इनफाइनाइट एजीपी पे, फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज। ये करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है, 1 माइनस 4/2 प्लस 7/2 2 माइनस 10 बाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 7/2 स्क्वायर माइनस 10/2 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। आंसर करो इस सीरीज का सम कितना आएगा, तो अपना मैच योर आंसर। देखो सबसे पहले तो Sn लिख देते हैं इस तरह से। Sn कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4/2 प्लस 7/2 स्क्वायर माइनस 10/2 प्लस 13/2 माइनस एंड सो ऑन। nth टर्म लिखना है, तो इसमें देखो 1 4 7 10 ये एपी में है। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब 3, तो 3n-2 हो जाएगा, 3n-2 आ जाएगा। और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन जीपी के साथ लगा देते हैं, तो जीपी कितना है देखो 1 है, फिर -1/2 है, फिर 1/2 स्क्वायर हो गया, देन -1/2 की पावर 3 है। ऐसे ही nth टर्म कितना होगा, nth टर्म देखो ये -1/, देखो ये सेकंड में ये -1, तो ये -1/2 की पावर, ये क्या n -1 हो जाएगा, थिंक अबाउट इट, -1/2 की पावर n-1 हो जाएगा। देखो n यदि 1 रखेंगे तो ये 2 की पावर 0 आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया। 2 रखेंगे तो ये -1/2, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा। तो इसका जो Sn nth टर्म होगा वो हो जाएगा 3n-2 इंटू -1/2 की होल पावर n-1, इस तरह से। तो अब इसको फिर से लिख लेते हैं। तो Sn क्या लिखा जाएगा, Sn इज देखो 1 प्लस
1 प्लस, वेट, तो इसको कैसे करेंगे, ये 1 प्लस, यहाँ पे ये जो लिखा है ये आ जाएगा 4 टाइम्स -1/2 प्लस 7 टाइम्स -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स -1/2 की पावर 3 प्लस 13 टाइम्स -1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन प्लस 3n-2 इंटू -1/2 की पावर n-1 ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें जो कॉमन रेशियो है जीपी का वो है -1/2, तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इसको, तो -1/2 यदि मल्टीप्लाई होता है -SN/2 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -1/2 से मल्टीप्लाई करें और इसको इसके नीचे ले आए तो 1 इंटू -1/2 प्लस 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1/2 का पावर 3 10 -1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। और देखो इस ये जो एपी है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस है 3, तो इसका 3 नंबर पहले कितना आ जाएगा, ये 3n-5 और -1/2 की पावर n-1, और इसमें फिर -1/2 ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये 3n-2 एंड -1/2 की पावर ये n आ जाएगा, -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो SN-SN-SN/2 कितना हो जाएगा, ये SN/2 सब सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, दैट इज इक्वल टू 1, और इसमें से देखो 4 -1 करेंगे तो ये +3 -1/2 प्लस 4 में 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 -1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। और कहाँ तक, यहाँ पे देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 टाइम्स -1/2 की पावर n-1, और लास्ट में ये बचेगा, ये माइनस वाला टर्म है अलग से, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3n-2 और -1/2 की पावर n आ जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये फिर से जीपी हो गए, और नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n-1 टर्म्स है, 1 2 से n-1, तो दिस इज SN/2 इज इक्वल टू 1 प्लस फर्स्ट टर्म इज, ये देखो -3/2 आएगा, फर्स्ट टर्म इज -3/2 a, ये हो जाएगा a, r इज -1/2, तो 1 -1/2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ तक n-1 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस r, r कितना हो जाएगा -1/2 है ना, और -3n-2 इंटू -1/2 की पावर है। तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा माइनस के साथ डील किया हुआ। हाँ यस सर, अगर वो SN और -SN/2 अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो वो बीच में प्लस साइन हो जाएगी ना, माइनस ये आ रहा है, SN/2 नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा कि ये माइनस ही है, तो ये 3 SN/2 आएगा। आई थॉट कि ये माइनस मैंने लगा दिया इसमें, तो माइनस माइनस करेंगे तो 3SN/2 ही आएगा। हाँ ठीक है, सही कहा, -12 था ना कॉमन रेशियो इसका, इसीलिए -12 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मुझे लगा कि मैंने पहले ही ये माइनस लगा दिया है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 3SN/2 आएगा, ठीक है, 3SN/2, गुड गुड। यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2, ये 3/2 आ जाएगा, तो देखो यहाँ से ये और ये कट हो जाएगा ना, तो थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती कैलकुलेशन के साथ, लेकिन उतना तुम्हें सीखना पड़ेगा। 3SN/2 इज इक्वल टू 1, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस
माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है। 1 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1, और बहुत सारे इसमें माइनस साइंस है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 3n माइनस 2 एंड माइनस 1/2 की पावर n। देखो इसमें से ये 1 से 1 कट हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1 और माइनस 3n माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 की पावर n, ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। यदि ये कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस, देखो इसमें 3n माइनस 2 और एक पावर जो कि प्लस कर देगा इंटू 1/2 आ जाएगा, ऐसा। सो अभी देखो ये कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो यदि सिर्फ इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 प्लस 3n माइनस 2, 3n माइनस 2 प्लस 2, तो ये कट हो गया तो ये 3n आ गया, मतलब माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1 इंटू ये 3n/2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना, दिस इज 3SN/2 आ रहा है ना। तो ये कट कर देते हैं, लेट से ये कट कर दिया तो SN कितना हो जाएगा, SN वुड बी, देखो 3 से 3 भी कट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा। SN वुड बी n इंटू माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1, तो यही आंसर हो जाएगा SN का फॉर्म। किसी से आया था, किसी से मैच किया क्या ये ऐसे? सर, गौरव, शांतम, बताओ क्या आंसर मैच हुआ ये? रेवती, नहीं हुआ। हाँ सर। आया क्या, यही है सर ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया था मैंने, हाँ, वो लेकिन सर simplest 3SN/2 को छोड़ दिया था वैसे ही। नहीं, लेकिन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ये आंसर है, ठीक है। चलो कुछ इनफाइनाइट एजीपी के बारे में देख लेते हैं कि इनफाइनाइट एजीपी क्या होता है। देखो जैसे जैसे फाइनाइट एजीपी है ऐसे इनफाइनाइट एजीपी, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ठीक है। 18 को कैसे सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट एजीपी को किस तरह से डील करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे ये आ गया 1 माइनस, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 इनफाइनाइट एंड सो ऑन, वेयर मॉड x लेस देन 1 ये दिया हुआ है। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के इन्फिनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला आपको बताना है। करो थोड़ा, इस पे थोड़ा दिमाग लगा, फिर करते हैं हम लोग, ठीक है। करो खुद अपना थोड़ा इसमें माइंड इन्वॉल्व करो, देन विल सॉल्व।